ओके नाउ चलिए, अभी यहाँ पर आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि जब आप सरफेसेस और बॉर्डर्स हम आपको करा रहे थे हार्ट के, तो मैंने आपको कल बताया था कि इसके 3 सरफेसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको यहाँ पे देखने हैं। और इन 3 सरफेसेस में आप यहाँ पे देखोगे कि कौन कौन से चेम्बर्स उन सरफेसेस पे विजिबल होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर स्टर्नोकास्टल सरफेस पे बताऊँ आपको, तो देखिए यहाँ पर स्टर्नोकास्टल सरफेस पर वैसे 3 चेम्बर्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो 3 चेम्बर से एक चेम्बर दूसरे चेम्बर से अलग कैसे है, कौन सा चेम्बर ख़त्म होगा, इसके लिए यहाँ पर सरफेस पर कुछ डिप्रेशंस, कुछ सल्काएँ बनी हुई होती हैं। और उन सल्काएँ की ज़ाहिर एक हिस्ट्री है कि ये कहाँ यहाँ क्यों अपीयर हुई हैं। यहाँ पर वो इसलिए यहाँ पे अपीयर हुई हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अब देखिए इस सल्कस पे नज़र डालना, ये सल्कस, लेकिन इस सल्कस से नज़र डालने से पहले आपको, जैसे मैंने कल बताया था कि ये एक ट्यूब की तरह है और ट्यूब में एक डिप्रेशन जहाँ पर हमने क्रिएट की थी लाइक दिस, एक कंस्ट्रक्शन क्रिएट की थी। ये तो मैंने कट बताया, ये होगी सर्कल की तरह, जैसे ना एक पूरा ट्यूब है और बीच में मैं ऐसे कर दूँ तो ये ज़ाहिर है सर्कुलर कंस्ट्रक्शन होगी और अंदर की तरफ वो थोड़ा सा नैरोनेस कर देगा कैनाल को। तो ये जो सल्कस है यहाँ पर, और इसकी वजह से जो अंदर कैनाल क्रिएट हुआ है, इसका नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है, क्योंकि ये एट्रियम है, ये फ्यूचर का वेंट्रिकल है। और यहाँ एट्रियम रिसीव कर रहा है क्या, साइनस विनोसस, और हर एक साइनस विनोसस रिसीव कर रहा है 2 साइनस हॉर्न्स, और हर एक साइनस हॉर्न जो है उसने 3 वेनें रिसीव की हुई हैं लाइक दिस। और ये 3 वेनें आपको दिखाई थी, ये साइनस हॉर्न, साइनस और साइनस विनोसस है। लेकिन हार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और ये आके यहाँ ख़त्म हो जाता है ब्लाइंड, लेकिन हमें यहाँ से सुराख करने हैं ताकि ब्लड यहाँ से पास हो जाए। और ये जब आप इस तरीके से देखोगे तो ये जब एलोंगेट होगा, तो मैंने बताया था कि ये यहाँ से, ये इस जगह से तुमने कंस्ट्रक्शन तो की है, लेकिन तुम इसको बैंड करोगे ऐसे ताकि इसकी थिकनेस भले बढ़ जाए लेकिन कम से कम लेंथ तो कम हो जाए इसकी, वरना तो ये इस तरीके से हो सकता था। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, बैंड कर देंगे तो आपको पता है वेंट्रिकल्स आगे आ जाएंगे, एट्रिया पीछे। और जब एट्रिया में सेप्टम वगैरह क्रिएट होगा तो एट्रिया जब 2 हो जाएंगे यहाँ पर, तो दोनों के दोनों पीछे ही होंगे, और जब वेंट्रिकल भी 2 हो जाएंगे तो दोनों के दोनों आगे ही होंगे। एक होगा इस तरफ लेफ्ट तो इस तरफ होगा राइट, और एट्रियम भी इस तरफ होगा राइट तो इस तरफ होगा लेफ्ट। तो अगर आप उसको थोड़ा सा ऐसे टर्न करोगे ऐसे, तो वो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा छुपने की कोशिश करेगा और आपका जो राइट एट्रियम है थोड़ा सा निकलने की कोशिश करेगा। तो सामने से आपका राइट एट्रियम सारा नजर आएगा, राइट वेंट्रिकल बहुत सारा नजर आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल शायद कम नजर आए आपको। और ये है आपका एंटीरियर सरफेस। तो स्टर्नोकास्टल सरफेस पे ये आज के दिन में ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये आपका, वरना ये ऐसे था, आपको दोनों एट्रिया पीछे छुपे हुए, दोनों वेंट्रिकल आगे से नजर आ रहे हैं। तो आप जब ऐसे करोगे ऐसे हो तो देखेंगे ये एट्रियम नजर आ गया। तो ये एट्रियम जो नजर आ गया है ये, तो ये आपका राइट एट्रियम है। और राइट एट्रियम वो एरिया होती है जो ऊपर इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा के बीच वाली एरिया है ये, क्योंकि यहाँ पर अबाउट द डायफ्राम और बिलो द डायफ्राम पार्ट ऑफ द बॉडीज जो हैं ये अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड आके इसमें पोर करती हैं। न सिर्फ ये यहाँ पोर होता है, बल्कि आप यहाँ पे देखोगे कि इसके साथ साथ ये जो कोरोनरी साइनस है, जो मायोकार्डियम का भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके, क्योंकि आपको पता है कि मायोकार्डियम को अपनी ब्लड सप्लाई, अपनी विनस ड्रेनेज है। ये ऐसा नहीं आप क्यों ब्लड सप्लाई विनस ड्रेनेज अपनी है, उसको इतना हार्ट के अंदर हर मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड आता है, उसी में से उठा लेता है थोड़ा बहुत, उसी में से ऐसे नहीं उठा सकता। केशर डेली जो है वो करोड़ों रुपए गिनता है, वहाँ से उठा लेता है डेली अपनी तनख्वाह, उसकी महीने की तनख्वाह अलग से होती है, वो महीने की तनख्वाह उसकी अलग से होती है। तो इसका मकसद है कि इसकी ब्लड सप्लाई अलग है, उसका नाम कोरोनरी आर्टरीज है। और इसे ब्लड सप्लाई अलग नहीं है, उसकी वीनस ड्रेनेज भी अलग है। तो वीनस ड्रेनेज इज आल्सो सेपरेट। तो यहां पर ये जो वीनस ड्रेनेज सेपरेट है, तो वीनस ड्रेनेज जब वो सेपरेट होके एक ही मेजर चैनल में आएगी, जैसे सुपीरियर वेना केवा सब कुछ लेके सुपीरियर वेना केवा में आ जाता है, सब कुछ नीचे से लेके इंफीरियर वेना केवा में होता है, तो यहां पर सब कुछ लेके एक ही वेन में आएगा, उसका नाम होगा कोरोनरी साइनस। और वो कोरोनरी साइनस जो होगा वो भी राइट एट्रियम के अंदर अपना ब्लड पोर कर देगा। तो सारा ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग दिस, सवाए वो इनकमिंग ब्लड जो लंग वाला है, वो लंग वाले से जाहिर है वो है तो वेन, लेकिन वो ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड है ना, क्योंकि लंग के एरिया से आ रहा है, तो वो ब्लड जाहिर है ये रूल फॉलो नहीं करेगा कि हर आने वाला ब्लड डीऑक्सीनेटेड होता है, नहीं, लंग से आने वाला
ऑक्सीजनेटेड है, वो भले वो वेन कहलाए लेकिन उसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। जैसे बिफोर बर्थ भले वो वेन कहलाए अम्बलाइकल, लेकिन मां से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजन लेके आएगा, वो ऑक्सीजन एक्चुअली मदर से आ रहा है, ब्लड नहीं आ रहा मदर से, ऑक्सीजन वहां से आ रहा है। तो लेकिन इनकमिंग ब्लड जो होगा वो जिस वेन से, जिस वेसल से ट्रेवल करेगा, कहेंगे तो वेन ना उसको आप, अम्बलाइकल वेन्स। तो अम्बलाइकल वेन्स यहां, और उधर पल्मोनरी वेन्स, ये मिला के ये दो ही ऐसी वेन्स होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये इनकमिंग होती हैं। वेन के अंदर ब्लड होना ना होना ये नहीं है कि इस वजह से वेन कहेंगे कि बिकॉज इट इज डीऑक्सीजनेटेड, बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। एनी वेसल दैट ब्रिंग्स द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड द वेन। और ये आप यहां पे देखेंगे तो ये सारी यहां पर इस तरीके से जाएगा। तो अभी जैसे यहां पर हमने देखा, अगर इसको आप इस तरीके से बैंड करोगे लाइक दिस ऐसे, तो ये कंस्ट्रक्शन किस चीज की थी? एट्रियोवेंट्रिकुलर। तो आप अगर ऐसे बैंड करोगे इसको, तो जिस जगह से भी ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कहीं भी सल्कस आपको मिली, आज के हार्ट में मैं उसको ट्रेस करूंगा, तो जहां पे भी वो सल्कस मिलेगी, भले बैंड हो गया हो, अब शक्ल कैसी भी बन गई हो उस सल्कस की, इस वक्त ओरिएंटेशन कैसे भी हो, होगी यही, आई यहीं से आई होगी, ऐसे ऐसे, और तुमने ऐसे किया, अब जो किया तो ये ऐसे इस तरीके से यहां पर, और यहां जैसे मैंने ट्रेस करूं तो इस सल्कस के एक तरफ होगा वेंट्रिकल, और सॉरी वेंट्रिकल, और दूसरी तरफ एट्रिया। कैसे? ये देखें यहां पे आप, जैसे ये देखें, ये वो सल्कस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये देखिए